फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ब्रेसलेट एंड पिकअप ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। आज काफी दिनों के बाद ये टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है विद इन 3 days। ओके, ये आज का टॉपिक है और आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 3 ब्रेसलेट्स रखे हैं आपके सामने, जिनमें से एक ब्रेसलेट आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। ध्यान से आप देख लीजिएगा, इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं और देखिएगा कि कौन सा ब्रेसलेट ऐसा है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, किसकी एनर्जी आपको इंटेंस लग रही है, वही आपने सिलेक्ट कर लेना है। पास से दिखा देती हूँ, ये है ग्रीन एवेंचरन। फोटो ले लीजिए, आई मीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नंबर 3। ओके, अगर आपको लगता है कि आप की इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं कर रही है, इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, देन आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है दूसरा ऑप्शन जो कि अभी अभी स्पिरिचुअल जर्नी पर आए हैं, जिनको लगता है कि उनकी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करती और जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया एक्चुअली। ओके, जो स्पिरिचुअल जर्नी पर काफी टाइम से हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस फैमिली का हिस्सा काफी महीनों से है, सालों से है, तो उनको दूसरे वाले ऑप्शन पर नहीं जाना है। ऑलराइट, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अपने इंट्यूशन पर काम करो, इंट्यूशन से ही एक ब्रेसलेट आप सिलेक्ट करो, वो आपके लिए बेहतर होगा। ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग की तरह देखें आप इसको, पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं देखें, क्योंकि कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ बातें आपसे रेजोनेट नहीं होंगी। जो रेजोनेट करता है उसको लें, जो नहीं करता है उसको जाने दें। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, यहां से गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, तो आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं और उससे पहले मैं आप सभी लोगों को विश करना चाहूंगी, विश यू अ वेरी हैप्पी होली गाइज। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ये होली यादगार रहे और यादगार बन जाए और सतरंगी जिंदगी हो जाए आपकी। जो भी डार्कनेस है, जो भी तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सारी की सारी निकल जाए इस होली में और कलरफुल रहे आपकी लाइफ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या कुछ आता है। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, वो ये कि जैसा भी आएगा मैं बिल्कुल वैसा ही बताने वाली हूँ। मैं रीडिंग इस तरीके से नहीं करती हूँ कि आपको क्या सुनना पसंद होगा। ओके, ये बात हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेरे हाथों में कार्ड्स हैं और मैं मेरे एक गाइडेंस से, मेरे एक मैसेज से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ओके, तो अगर मैं इस तरीके से मैसेजेस आपको दूंगी कि आपको अच्छे लगने चाहिए, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि आपको सच पता होना चाहिए, फिर चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो। राइट, तब तो आप उसके संबंध में कुछ कर पाओगे। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है, सपोज कुछ मुझे ऐसा दिखा जो कि सुनने में अच्छा नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको बोल दूं कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये वो बहुत खुशियां आने वाली हैं, तो आप उसको वैसे ही सोचकर बैठ जाओगे, है ना। उसको सुधारने के लिए, उस स्थिति को, उस परिस्थिति को सुधारने के लिए आप कुछ करोगे ही नहीं, ये सोचकर बैठ जाओगे कि हाँ सब कुछ अच्छा है, मुझे क्या करने की जरूरत है। और फिर जब वो बिगड़ेगा तो बहुत बुरा होगा। और क्योंकि मैं गाइड हूं और एक हीलर हूं, तो ना मेरा ऐसा करना सही है और मुझे भी लगता है कि आपको इतना मैच्योर होना चाहिए कि आप सच सुने। आई थिंक, क्योंकि आप इसीलिए रीडिंग्स देखने आते हैं। ओके, झूठ सुनने के लिए तो कई सारे लोग हैं, आपको झूठ बोल देंगे आपका मन रखने के लिए, लेकिन रीडिंग्स आप देखते हो तो आई थिंक इसीलिए कि सच आपको पता लगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट ग्रीन एवेंचरन, तो लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ आता है। ये आपके हर्ट चक्रा को हील करने के लिए बहुत अच्छा है, हीलिंग एनर्जीज ये देता है ब्रेसलेट।
मतलब हील करता है हर तरीके से, बहुत ही सुंदर है। आप इसको ऐसे पकड़ोगे ना, उतने में ही आपको इसका असर दिखने लग जाएगा। पहनोगे भी नहीं, सिर्फ पकड़ोगे, देखोगे। फेवरेट है मेरा। ओके, कभी आपको जानना हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसके बारे में डिटेल में आपको समझा दूंगी। आज तो टॉपिक दूसरा है, तो हम उसको लेकर ही बात करेंगे। तो भाई, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं अभी करेंटली। पहले तो एनर्जी चेक कर लेते हैं कि किस एनर्जी में है वो अभी हाल फिलहाल। स्ट्रेटजी नंबर 21। ओके, एक कार्ड मुझे और चाहिए। विक्ट्री। क्या राशि है? कैप्रिकॉर्न, या तो वृश्चिक होगी या तुला राशि होगी, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, और या फिर तो कुंभ राशि है, और इससे हटकर भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि यही राशियां होंगी, या अगर ये राशियां हैं तभी ये रीडिंग आपकी है, ऐसा नहीं है ना जी। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है, लेकिन मुझे लगा तो मैंने बता दिया। हो सकता है ये राशियां रही हों जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी। बहुत ही प्रैक्टिकल है ये पर्सन, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली सोचता है या सोचती है। जैसे भी रेजोनेट करे आप वैसे लेना। मैं इस तरीके से बोल रही हूं क्योंकि मुझे थोड़ा इस तरीके से बात करने में इजी रहता है, ठीक है। ओके, तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। इमोशंस की इमोशनल होता है ये पर्सन या होती है ये पर्सन, लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए। जैसे फैमिली, और फैमिली के जैसे ही अगर कोई इसको लग जाए तो उसके लिए इमोशनल है, वरना तो फायदा नुकसान, बिजनेस करता है, क्या करती है, जो भी है, इन सारी चीजों में बहुत दिमाग लगा रहता है। और हार तो बिल्कुल मंजूर है ही नहीं। जीतने के लिए ना कुछ भी करना है, ऐसा पर्सन है ये, या ऐसी पर्सन है ये। जीत मिलनी चाहिए मुझे। समटाइम्स ये मैनिपुलेट भी करते हैं लोगों को। इस तरीके के लोग मैनिपुलेट कर देते हैं और इनको दुख नहीं होता। इनको ये लगता है कि उसमें क्या बुराई थी, मेरे पास दिमाग था तो मैंने अपना काम बना लिया। जैसे हम कहते हैं ना, ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है, या जो भी है, वो चीजें इनके साथ में है ही नहीं। इनकी सोच ये है कि अगर आपको विक्ट्री मिली तो आप किस्मत वाले हैं, आपने अपने दिमाग से कर लिया है, तो सही गलत का कुछ लेना देना नहीं है। अगर किसी को विक्ट्री नहीं मिली, जैसे अगर कोई सक्सेसफुल नहीं है, तो इनकी नजर में वो दिमाग वाला नहीं है, बेवकूफ है, ठीक है। ऐसी सोच है कहीं ना कहीं। और जिसको विक्ट्री मिली है वो होशियार है, समझदार है, और इसीलिए वो सक्सेसफुल है, और इसमें अच्छाई बुराई कुछ नहीं होती। ओके, सोच ऐसी है। अभी भी अगर मैं इनकी एनर्जी को देखूं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये प्लानिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं, या तो अपने करियर को लेकर, या फिर कुछ और होगा, इनके कुछ गोल्स होंगे उनको लेकर, लेकिन हाँ, प्लानिंग में लगे हुए हैं। पर्सनल लाइफ को अगर देखा जाए इनकी, कि पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, किस एनर्जी में है, तो पर्सनल लाइफ को लेकर मुझे बहुत ज्यादा ऐसे मैसेजेस मैं चैनल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ये बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं या फिर बहुत सोचते हैं, ऐसा महसूस नहीं हो रहा। और अगर सोचेंगे तो आई थिंक वहां पर भी ये सोचेंगे कि कहाँ, किसके साथ में रहने से फायदा है, किसके साथ में रहने से नुकसान हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का चलता रहता है इनका कुछ ना कुछ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपको लेकर अभी ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन। Three of Wands, Page of Pentacles, Sun, very nice, Page of Wands. इनको बात करनी है आपसे गाइस।
अगर ये किसी और कंट्री में या सिटी में रहते हैं तो ये मिलना चाहते हैं, मिलकर बात करना चाहते हैं। और अगर ये दूर नहीं रहते हैं तो ये शुरुआत करना चाहते हैं मैसेजेस से। आई मीन आपको मैसेज करते हुए मैं देख रही हूं, ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, कोई प्रपोजल रखना चाहते हैं आपके सामने, लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रपोजल नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि कमिटमेंट देंगे या कोई बहुत बड़ा प्रॉमिस करेंगे, नहीं 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 नहीं, वो नहीं देख रही मैं, लेकिन ये शुरुआत करना चाहते हैं। अब हो सकता है कि आप दोनों का सेपरेशन चल रहा हो, बात होनी बंद हो गई हो, है ना, तो ये वापस से शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन धीरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, बेबी स्टेप्स लेना चाहते हैं और वापस से जो खुशियां हैं उनको पाने की कोशिश करें। ओके, आपके साथ रहकर इनको जो खुशी मिलती है वो इनको किसी और के साथ में नहीं मिलती। आपके साथ रहकर या आपसे बात करके तो वो खुशी अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि ये मोटिवेटेड रहे। मतलब हो सकता है आप अपनी बातों से या किसी तरीके से इनको मोटिवेट करते थे, या आपकी पोस्ट देखकर, अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है तो हो सकता है इनको आपके पोस्ट वगैरह दिखना रहे हो, आप इस तरीके से स्टेटस वगैरह डालते हो। जैसे मेरी भी आदत है, मैं व्हाट्सएप वगैरह पर जो भी पोस्ट डालती हूँ, जो भी स्टेटस मेरा रहता है वो इसी तरीके का रहता है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जब वो उसको रीड करें तो वो मोटिवेट हो कुछ करने के लिए। आपको पता ही है मैं कम्युनिटी सेक्शन में भी वैसे ही पोस्ट डाला करती हूँ, तो हो सकता है वही आदत आपकी भी हो। भले ही आप मन से उदास हो, लेकिन जब आप पोस्ट डालोगे ना, कोई स्टोरी डालोगे तो वो ऐसी होगी जिससे कि सामने वाले को लगेगा कि यार ये कितनी कॉन्फिडेंट है, या ये हमेशा दूसरों को मोटिवेट करती है या करता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मिस कर रहे हैं। इनको जरूरत है, जब भी ये कुछ करते हैं ना तो इनको जरूरत होती है मोटिवेशन की, और वो मोटिवेशन इनको आपसे मिलता है। ओके, अब चाहे वो बात करके हो, अगर साथ में आप थे, बात करते थे, मिलते थे, उस तरीके से हो सकता है, या फिर आपका ऑरा ऐसा है, या फिर आपके स्टेटस या पोस्ट आपके ऐसे होते हैं, या मैसेजेस ऐसे होते हैं, या जब कभी इनको लो फील हुआ तो इन्होंने बात कर ली, कुछ भी हो, लेकिन वो सब ये मिस कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप हो तो खुशियां हैं, आप हो तो उजाला है, ये खुशी सी महसूस करते हैं आपके साथ। तो ये वो कम्युनिकेशन वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं जो कभी हुआ करता था। अगर सेपरेशन चल रहा है तो, अगर आप दोनों की बात चल रही है, मतलब फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो टू नो कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो मन में यही चल रहा है कि वो इस बातचीत को अभी जैसा है वैसा ही रखना चाहते हैं, इसको और ज्यादा सीरियस नहीं मनाना चाहते, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक लेकर नहीं आना चाहते जिसकी वजह से सैडनेस हो। क्योंकि और जहां पर भी ये जाते हैं, बात करते हैं, वहां पर इनको दिमागी चलाना पड़ता है। ओके, मैंने कहा ना, प्रॉफिट एंड लॉस इन सारी चीजों में बने रहते हैं, लेकिन आपके साथ ना इनको बड़ा हल्का सा महसूस होता है। आप फैमिली से बाहर हो लेकिन आपके साथ में ये सेफ हैं। ओके, तो अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो ये मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और अगर आप दोनों की बातचीत हो रही है तो इस बातचीत को वो हल्का रखना चाहते हैं। अगर आप इसको सीरियस बनाते हो, अपनी जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है, जो भी कन्वर्सेशन होता है, उसको अगर आप थोड़ा गंभीर बनाना चाहते हो तो वो इनको पसंद नहीं आता, और ये चाहते हैं कि वो हल्का रहे। ठीक है, सो ये चल रहा है। और देखते हैं क्या फील कर रहे हैं ये आपके लिए, क्या इनके फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं आपको लेकर। लवर्स, द फूल, स्टार। तो आपकी साथ में आगे बढ़ने की प्लानिंग चल रही है, सब कुछ प्लान ही करते हैं, लेकिन यहां पर कुछ तो है, मतलब चूज करना है इनको आपके और किसी और के बीच में। अब ये कुछ भी हो सकता है, इनका करियर हो सकता है और आप हो सकते हो, इनकी फैमिली हो सकती है और आप हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनको चूज करना है। और आपकी तरफ आना इनको रिस्की लग रहा है। मैंने कहा ना कि ये अगर दिल के मामले में भी सोचेंगे ना तो ऐसे ही सोचेंगे जैसे हम बिजनेस को लेकर सोचते हैं। रिस्क लेना चाहिए, रिस्क उठाना चाहिए या फिर नहीं उठाना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अट्रैक्शन बहुत है, प्यार भी मैं देख रही हूं, क्यों झूठ बोलूं प्यार है यहाँ पर, और अट्रैक्शन भी है, और फ्रेंडशिप भी है, और ये आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको रिस्की लग रहा है और इसीलिए बेबी स्टेप्स ले रहे हैं।
बेबी स्टेप्स लेने के कई यहाँ पर रीजन निकल कर आ रहे हैं, कारण कई सारे हैं। एक तो ये कि इनको रिजेक्शन पसंद नहीं है, इगोइस्टिक है थोड़े, और दूसरा ये कि इनको थोड़ा सा खुद को बचाने की भी मतलब एक रहती है सोच, मेरे ऊपर कोई खतरा नहीं आ जाए। अब हो सकता है आप लोगों का स्टेटस वगैरह कुछ ऊपर नीचे हो, आई डोंट नो, लेकिन ये थोड़ा बचकर ही काम करना चाहते हैं। मैंने बोला ना कि इस टाइप के हैं कि मैनिपुलेट करने में कभी पीछे नहीं रहेंगे। ओके, विक्ट्री चाहते हैं और खुद पर दोष नहीं आने देना चाहते, इस तरीके की पर्सनालिटी है ये। बहुत ही तेज दिमाग है जो भी है। सो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बड़े ही खूबसूरत इनको लगते हो और आपके साथ में आगे की जिंदगी सोच रहे हैं, लेकिन बेबी स्टेप्स लेते हुए। दूसरा ये कि इनको रिस्क क्यों लग रहा है वो भी मैं बता देती हूँ, तो हो सकता है स्टेटस का फर्क हो। दूसरा द स्टार का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि एक तो आप शायद बहुत ज्यादा स्पेशल हो और ये इतने स्पेशल नहीं है। ओके, तो इनको लगता है कि ऐसा ना हो कि बने नहीं दोनों के बीच में। दूसरा ये कि कुछ तो है, इनको लगता है कि आप पहुंच से बाहर हो, ठीक है, तो सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, कितनी बात करें कितनी नहीं, किस तरीके से करें, कैसे आगे बढ़े। वैसे इंटेंशंस की अगर मैं बात करूं तो इंटेंशंस तो यही है कि आगे जाना है। ओके, मतलब शादी वादी का सोच रहे हैं। और अगर आप लोग मैरिड हो तो वापस से रिकंसिलिएशन का सोच रहे हैं, सॉरी रिकंसिलिएशन का सोच रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रही थी मैं। लेकिन ये खुद पर दोष नहीं लेना चाहते, खुद को खतरे में नहीं डालना चाहते। अब ये इनको क्यों लग रहा है वो आपको पता होगा भाई, क्या रीजन है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पर 80 to 90% लोगों के लिए ऐसा है कि ये खुद आपसे दूर गए थे और अभी इनको खुद आपके पास वापस आना है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि चीजें वापस से वैसी हो रही हैं जैसी कभी हुआ करती थी। जैसे पहले ये आए होंगे, आपको अप्रोच किया होगा और जब आपने इनको हाँ बोला तो ये निकल लिए। अब फिर से वही सिचुएशन बन रही है, फिर से ये आपके पास वापस आ रहे हैं। आना पड़ रहा है क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती है। अब हो सकता है आपने मैनिफेस्ट किया हो इसलिए, या फिर भगवान की मर्जी है ना, कर्मा पेस। लेट्स सी कि विद इन 3 days कुछ होगा। क्या ये आपसे बात करेंगे या कुछ भी होना है या फिर नहीं होना है, जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा। ये लो 2 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड यहाँ पर है टॉवर। हाँ, ये डिसीजन लेने वाले हैं। हो सकता है ये आपको प्रपोज कर दें अगर नहीं किया है, और अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये आपसे बात करें रिकंसिलिएशन की, या कुछ भी होगा, कुछ ऐसा होगा जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है। डिसीजन यहां पर लिया जाएगा वो मुझे दिखाई देता है, ठीक है, सी। और ये कुछ ऐसा ही है जो कि आप बिल्कुल, आपको इस कनेक्शन को लेकर ये लग रहा होगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये रीडिंग में आ रहा है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वही होगा। ओके, वैसे अगर देखा जाए तो मैसेजेस काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं और आपके फेवर में आ रहे हैं। सो आपसे मैं यही कहूंगी कि आप लोग पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना रहें, और ये ना सोचे कि पता नहीं होगा नहीं होगा, रीडिंग में आया है पता नहीं होगा, देखो हो जाए, ये वाली सोच मत रखना। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी तक जो मैं देख रही हूँ वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, और आगे फिर यूनिवर्स की मैसेज। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी होली। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट तो लेट्स सी, ये वाला ब्रेसलेट है, आपको बुरी नजर से बचाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी, पहले तो ये देख लेते हैं करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है। और इससे पहले मैं पीऊंगी पानी। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, शुरू करते हैं, लेट्स सी। एंजाइटी, ओके,
यहां पर है एंजाइटी एंड 6th चक्रा। ये पर्सन काफी ज्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव है एक्चुअली। साइकिक कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इस पर्सन को पता हो, बंदे या बंदी को पता हो कि ये साइकिक है। सो करेंटली अगर हम देखें कि किस एनर्जी में है ये, इनकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो इनको क्लैरिटी चाहिए, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही। अब चाहे ये आपको लेकर हो या इनकी लाइफ में जो भी चल रहा हो, ठीक है, क्योंकि ये जो एनर्जी चेक इन मैंने किया है ये नहीं किया है कि आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में, नहीं, ये मैंने बस ये पूछा है कि किस एनर्जी में है, मतलब क्या चल रहा है अभी इनके दिमाग में, जो भी हो उसको लेकर, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। तो इनको क्लैरिटी चाहिए किसी तरीके की, और क्लैरिटी को पाने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं दिखाई देता है, योगा भी कर रहे हैं, आई थिंक शुरू किया है, या फिर ये बुक्स पढ़ रहे हैं, या किसी से इनकी मीटिंग हुई है, कोई भी ऐसा गुरु है, हीलर है, आई डोंट नो कौन है, लेकिन कोई साइकिक हो सकता है, लेकिन किसी से ये बात कर रहे हैं, मीटिंग इनकी चल रही है 1 से 1-2 हफ्ते से चल रही है, या फिर 1-2 महीने से, लेकिन कोई इनको मिला जरूर है, ठीक है, जिससे कि ये बात कर रहे हैं, खुद भी प्रयास कर रहे हैं और उनकी भी हेल्प ले रहे हैं, या तो कोई दोस्त है इनका कोई फ्रेंड है जिसके चलते जिससे ये हेल्प ले रहे हैं, लेकिन कोई है, किसी का साथ है, ओके। तो कोई क्लैरिटी इनको चाहिए, क्या क्लैरिटी चाहिए, लेट्स सी किस क्लैरिटी का ये वेट कर रहे हैं, क्या क्लैरिटी है, किस चीज को लेकर परेशान है। फिर से वही डिसीजन लेना है इनको, कोई किसको चलते डिसीजन लेना है, क्या सिचुएशन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैरिज, ओके। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या है। शादी को लेकर, ओके। सो लेट्स सी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या आपको लेकर ही ये सोचा जा रहा है या फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर है, लेट्स सी। ओके, 7 of Swords, the Devil, Six of Cups। तो आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है क्या? Three of Swords, Page of Swords। ओके, तो यहां पर तो काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोग देखिएगा कि कौन सा रेजोनेट होता है, मैं सारे ही बता देती हूँ। देखो, अगर आप लोग आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, तो यहां पर दिखाई देता है कि इस कनेक्शन को लेकर कुछ बहुत ज्यादा ये खुश हैं, नहीं दिखता, ओके। इनको ये लगता है कि ये कनेक्शन टॉक्सिक है, लेकिन इस कनेक्शन को ये भूल भी नहीं पा रहे, आपको भूल भी नहीं पा रहे। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तब मैं बात कर रही हूँ, अनमैरिड है तो उनके लिए अलग ही जाएगा, यहाँ पर जो भी मैसेजेस हैं अलग ही जाएंगे, लेकिन अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो बोल रही हूँ ये कनेक्शन उनको टॉक्सिक लगता है, ओके, किसी भी वजह से। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या फिर पता नहीं किसने किसको चीट किया है, यहाँ पर वो भी दिख रहा है कि किसी ने किसी को तो धोखा दिया है, या तो इन्होंने आपको दिया है या फिर आपने इनको दिया है, कुछ है, मतलब जैसा होना चाहिए सीधा साफ वैसा तो नहीं दिख रहा। तो इसके चलते इनको टॉक्सिक लगता है ये कनेक्शन। टॉक्सिक, अगर मैं ये कहूं कि इन्होंने आपको चीट किया और इनको टॉक्सिक लग रहा है, तो आप सोच रहे होगे कि अरे चीट भी खुद ही कर रहे हैं, टॉक्सिक भी खुद ही लग रहा है, ये क्या बात हुई? हाँ, हुई, ऐसी हुई कि अगर इन्होंने आपको चीट किया है तो वो इस वजह से किया है क्योंकि इनको जैसा पार्टनर चाहिए था आप वैसे नहीं हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हो, आप बुरे हो, अच्छे नहीं हो, नहीं, सबकी अपनी एक सोच होती है। हो सकता है ये अरेंज मैरिज हो, है ना, और इनको जबरदस्ती आपसे शादी करवा दी गई हो इनकी आपसे, तो ऐसा नहीं है कि आप अच्छे नहीं हो, लेकिन सोच की बात हो जाती है, सोच आपसे नहीं मिलती, तो इन्होंने आपको धोखा दिया। गलत है, गलत किया, लेकिन उनके अनुसार अगर उनसे पूछा जाए तो वो यही कहेंगे कि ये कनेक्शन टॉक्सिक है, मुझे नहीं जम रहा था तो मैंने धोखा दिया, अब मैं क्या जीऊं? नहीं, ठीक है, ये उनकी सोच है,
ठीक है, तो उनको ये टॉक्सिक लगता है। और अगर आपने इनको चीट किया तो वही कुछ वजह हो सकती है, या आपने चीट किया इसलिए इनको टॉक्सिक लग रहा है ये कनेक्शन, जो भी हो। तो ये एक्चुअली सोच रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन में रहना चाहिए, इस शादी में रहना चाहिए, या फिर इसको तोड़ देना चाहिए। ठीक है, इस उधेड़बुन में है ये। अगर ये शादी को खत्म करते हैं तो इनको लगता है कि आगे फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, और अगर ये खत्म नहीं करते हैं, बहुत दिक्कत मतलब सोसाइटी, घर, वो सब कुछ, और अगर ये खत्म नहीं करते हैं तो इनको लगता है इनको घुटन होती है इस कनेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोग अनमैरिड हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो यहां पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो ये कि बहुत ही ज्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और मिस करने के साथ साथ कुछ और भी बातें याद आ रही हैं। ओके, जैसे कुछ हमारी यादें ऐसी होती हैं जिनको याद करने से हमें तकलीफ नहीं होती, हमें अच्छा महसूस होता है, राइट। मैंने कई बार वीडियोस में बोला है कि अपने पास्ट में आप लोग ना जाया करें, क्योंकि अगर पास्ट अच्छा है तो भी वो हमें तकलीफ देगा, और अगर अच्छा नहीं है तो भी देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पास्ट बहुत ही सुंदर था और प्रेजेंट वैसा नहीं है तो आप रोने लग जाओगे कि पास्ट तो बहुत अच्छा था, प्रेजेंट हमारा ऐसा हो गया, है ना। और अगर बुरा था तो भी वो दर्द देगा। तो अभी अगर आपका प्रेजेंट अच्छा भी चल रहा है ना, तो पास्ट को याद करके आप रोने लग जाओगे। तो पास्ट को ना पास्ट में ही रहने दो, उसको वापस लेकर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही कुछ यादें इनकी ऐसी हैं आपसे जुड़ी हुई, जिनको ये बार बार याद तो करते हैं लेकिन याद करके खुश नहीं होते, अच्छा महसूस नहीं होता इनको। ठीक है, तो अभी करंटली जो है वो यही चल रहा है, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस करते हैं, आपकी कुछ बातें इनको याद आती हैं, इनको हर्ट होता है, फिर इनको कोई डिसीजन लेना होता है, उस वक्त ये रुक जाते हैं, लेते हुए रुक जाते हैं, सोचते हैं लेना है डिसीजन, नहीं लेना है, लेना है, नहीं लेना है। ओवरऑल एनर्जी जो है वो ये है कि आपसे ये दूर भी नहीं हो सकते और आपके साथ भी ये खुश नहीं है किसी वजह से। वजह आपको पता होगा, या तो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हैं, आपकी फाइट बहुत होती है, या पता नहीं क्या है, लेकिन इस कनेक्शन में ये खुश नहीं खुद को देखते हैं। ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन को ये एंड कर दें क्योंकि ये बहुत पेनफुल है, लेकिन एंड भी नहीं कर पा रहे हैं, तो सिचुएशन ऐसी चल रही है। ठीक है, आई होप कि मैंने अच्छे से आपको समझाया हो, क्लैरिटी दी हो। और अगर ये किसी और से मैरिड है, अगर ये किसी और से मैरिड है तो ये बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, ये चाहते हैं आपके साथ आना, लेकिन उस कनेक्शन को ये खत्म नहीं कर सकते अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि सामने वाला जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। ये बॉटम ऑफ द डेक था, मैंने फिर से शफल किया लेकिन वो आ ही गया। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इनको या तो इन्होंने आपसे छिपाई हुई हैं, या फिर इनको लगता है कि आप बहुत कुछ छिपाते हो। ये कनेक्शन वैसे मैं बता दूं, बहुत ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है इसमें। आप दोनों की तरफ से ही ना क्लैरिटी नहीं है, या तो आप देते नहीं हो या फिर सामने वाले की तरफ से मिलती नहीं है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। कहा कुछ और जाता है, पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है, ये सब कुछ चल रहा है इस कनेक्शन में। और ऐसे कनेक्शंस ना बहुत ही पेनफुल होते हैं, और वही पेन दिखाई दे रहा है, इसीलिए है यहाँ पे एंजाइटी। मैजिशियन, 6 ऑफ सोर्ड्स, ये चाहते हैं कि चीजें इनके ढंग से, इनके तरीके से हों। ओके, अपने तरीके से, अपने कंट्रोल में रखते हुए चीजें करना चाहते हैं, और इनको ये लगता है कि ऊपर वाला कुछ कर दे, इनको कुछ ना करना पड़े। वैसे ये चाहते हैं किसी ऐसी जगह पर जाना जहां पर शांति हो, सुकून हो, कोई फाइट नहीं हो, इस तरीके के लोग नहीं हो जो टॉक्सिक हैं, जो उनको तकलीफ देते हैं। भले ही अगर ये आपके साथ अच्छा महसूस करते भी हैं, तो हो सकता है आसपास के लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है कि इनको आपका कनेक्शन टॉक्सिक लग रहा है कुछ और लोगों की वजह से। तो ये चाहते हैं कि इनको सुकून मिले आपके साथ या आपके बिना, जो भी है सुकून ये चाहते हैं, और चीजों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं, लेकिन ये यूनिवर्स से चाहते हैं कि वो कर दे, इनसे हो नहीं पाएगा। और ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे हो सकता है? आप सिर्फ मैनिफेस्ट करो, एक्शंस नहीं लो तो थोड़ी हो जाएगा काम। लेकिन इनकी जो हाल फिलहाल करेंटली एनर्जी है वो ऐसी है, बहुत ज्यादा परेशान है, मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन मिस करना भी अच्छा नहीं लग रहा, पेन की एनर्जी में है, चीजें चाहते हैं कंट्रोल में हो जाए, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, इनको यही नहीं पता कि इनको मैनिफेस्ट करना है तो करना क्या है। सो इस तरीके की बहुत ही हैवी एनर्जी है, और अगर आप इनसे कनेक्टेड हैं तो बेशक आपका भी हाल यही होगा।
मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छे से नींद आती होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी या किसी भी चीज की क्लैरिटी आपको मिलती होगी। अगर ऐसा चल रहा है प्लीज आप लोग थोड़ा मेडिटेशन करो अपने थर्ड आई चक्रा पर, और एमेथिस्ट अगर है या क्लियर क्वार्ट्ज है तो उसको पहन लो, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये इस तरीके की सिचुएशन में जब हम रहते हैं ना, हमारे सारे फैसले गलत होते हैं। दूसरा, अगर हम कुछ समझने की कोशिश करें तो हमें समझ नहीं आता। वही चीजें हम पहले बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन अब जब करते हैं तो कर ही नहीं पाते। जैसे कोई अगर हमें कोटेशन लिखना है तो लिख नहीं पा रहे, ऑफिस का काम कर रहे हैं तो कर नहीं पा रहे। वही चीज सिंपल सी पहले बड़े आराम से कर लेते थे, अब पढ़ो तो समझ नहीं आता। चार बार पढ़ना पड़ता है, फिर भी उसका मतलब निकल कर नहीं आता कि क्या बॉस ने क्या पूछा, उनको क्या बोलना है। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है ऐसे में। जहां तक मुझे लगता है कि आपके साथ हो रहा होगा, अगर आपके साथ नहीं हो रहा है तो इनके साथ हो रहा होगा। तो देख लेते हैं आने वाले 3 से 4 दिनों में क्या कुछ हो सकता है। अगर आप क्लैरिटी मांग रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी भाई क्लैरिटी चाहिए हो, तो क्या आपको क्लैरिटी मिलेगी या फिर इनको क्लैरिटी मिलेगी या फिर क्या होगा इस कनेक्शन में। कुछ भी नहीं होगा, कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, और ये पर्सन बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है। इसको करियर भी देखना है, प्रोफेशनल लाइफ भी देखनी है, पर्सनल लाइफ भी देखनी है, अपने दिल का भी करना है। और यहाँ पर कोई है फेमिनिन एनर्जी में, या तो इनकी वाइफ हो सकती हैं, या फिर इनकी माँ हो सकती है, या फिर इनकी सिस्टर हो सकती है, या फिर पता नहीं कौन है जिनके प्रभाव में ये हैं और जिनके अंडर हैं ये। ओके, तो ये भी चीजें हैं। बहुत ही ज्यादा दबाव में है ये पर्सन, और जब कोई दबाव में होता है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे, सोच लो क्या ही फैसला लेगा वो। तो अभी तो 3-4 दिनों में तो मुझे कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हो सकता है आगे चलकर कुछ हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है। ओके, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, पहले उनकी करंट फीलिंग्स नहीं, उनकी करंट एनर्जी देख लेते हैं, किस एनर्जी में है वो अभी, और उसके बाद देखेंगे कि आपको लेकर फील क्या कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। फिफ्थ चक्रा, ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट। अरे वाह। ओके, तो आई थिंक मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ सामने ही दिख रहा है। कुछ कहना है, कुछ बहुत ही प्यारा सा कहना है। प्रपोज करने का सोच रहे हैं, दिल की बात कहने का सोच रहे हैं, कुछ रोमांटिक सी बातें करने का सोच रहे हैं, प्यार भरी बातें। ओके, सो बहुत ही सुंदर एनर्जी है, और बहुत ही कम ऐसी रीडिंग्स आती हैं आई थिंक। ओके, सो लेट्स सी आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। रोमांटिक काफी दिख रहे हैं ये, इनको हो सकता है कविताएं लिखने का शौक हो, तो कविताएं लिखी जा रही है आजकल, और इनको गाने का हो सकता है शौक हो, तो गाने वाने लिख रहे हैं। कुछ सुनने को मिलेगा आपको आने वाले दिनों में। लेट्स सी। ओके, क्या बात करने वाले हैं। ओके, मैजिशियन, 5 ऑफ सोर्ड्स, फाइट चल रही है क्या। अगर अभी अभी झगड़ा हुआ है तो बेशक ये आपको कन्विंस करने वाले हैं, मनाने वाले हैं। और ये देखो ढोल यहाँ पर बज गया। ओके, तो हो सकता है कि इसी तरीके से आने वाले हों आपके पास। ये कार्ड पॉजिटिव एनर्जी नहीं देता है, लेकिन फिर भी कॉम्बिनेशन ऐसा है कि बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ गलत है यहाँ पर। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये तो पागल है आपके लिए। ये जो भी है शादी करने का सोचता है या सोचती है, प्लानिंग भी वही चल रही है, स्पाई किया जा रहा है, आपको बात करने की
प्लानिंग करी जा रही है, मैनिफेस्ट किया जा रहा है, एक मौका ऐसा मैनिफेस्ट किया जा रहा है जहां पर आप दोनों मिले। एंड सी यहाँ पर है सन। आई थिंक आज की सबसे ज्यादा पॉजिटिव रीडिंग यही है। जिन्होंने भी ब्रेसलेट नंबर 3 चूज किया है, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। ये बात करना चाहते हैं, ओके। और अगर झगड़ा हुआ है, सुलझाना चाहते हैं, स्पाई कर रहे हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। हो सकता है कमिटमेंट की बात को लेकर ही फाइट हुई हो, तो फाइनली ये आगे बोलना चाहते हैं इस बारे में। ओके, 2 ऑफ कप्स, वाओ। और ये कंफर्मेशन है, ये जो आवाज आ रही है पीछे से ओके, टॉवर, ओके, 5। हाँ, तो यहाँ फाइट हुई है, या तो यहाँ कास्ट एंड रिलीजन का कोई फर्क है, उसके चलते फाइट हुई, कमिटमेंट को लेकर के नहीं दे रहे हो या कुछ भी, या फैमिली के चलते फाइट तो यहाँ पर हुई है। तो फाइनली ये चाहते हैं आपको कन्विंस करना, फाइनली ये चाहते हैं आपसे बात करना, फाइनली ये चाहते हैं अपने दिल की बात कहना। अकेलापन महसूस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको, और प्रयास करने के लिए अब तैयार है। हो सकता है इस बात पर ही झगड़ा हुआ हो कि स्टैंड क्यों नहीं लेते, अपनी फैमिली से बात क्यों नहीं करते। तो फाइनली रेडी है ये, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। सारी चीजें बहुत ही अच्छी चल रही हैं, अच्छी जाएंगी भी। हालांकि यहाँ पर टॉवर है, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, उसके बाद भी मुझे वो एनर्जी नहीं आ रही कि कुछ होने वाला है। आई थिंक ये सब कुछ हो चुका है। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, झगड़ा हुआ, सेपरेशन हुआ, बट फाइनली ये आपसे बात करना चाहते हैं। और हो सकता है आज होली के दिन ही कुछ हो जाए। और देखते हैं फूल, ये रिस्क लेने को तैयार है। मैंने कहा ना, यहाँ पर या तो रिलीजन का फर्क है, या कास्ट का फर्क है, या स्टेटस का फर्क है, या फैमिली नहीं मान रही, कुंडली वगैरह का इश्यू है। लेकिन जो भी इश्यू है, ये उसकी तरफ आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। फाइनली इनको फील हुआ है कि आपके बगैर रह नहीं सकते, ओके। और मुझे ये भी पता है कि ये जो मैं बातें कर रही हूँ, ये आपको लग रहा होगा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, सिचुएशन ऐसी नहीं है। बट कार्ड्स में ये आ रहा है गाइस। मैंने बोला भी था इंट्रो में कि जो भी होगा मैं आपको वैसा ही बताऊंगी। अगर कुछ ऐसा है जो कि सुनने में अच्छा नहीं लगता है, बट है, तो मैं वो आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मुझे कुछ निगेटिव दिखा नहीं, इसलिए मैं आपको निगेटिव बोल नहीं रही। बहुत ही प्यारे सुंदर कार्ड्स हैं, बहुत ही प्यारी एनर्जी। आप इसको ऐसा ही बना रहने दें, आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगी मैं। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। तो हो सकता है आपके किसी फ्रेंड की हेल्प ली जाए और आप तक पहुंचा जाए, अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो। नहीं है तो ये किसी फ्रेंड से जान पहचान करेंगे और आप तक अपनी बात पहुंचाएंगे। हो सकता है कोई लेटर आपको मिले। सो लेट्स सी विदिन 3 डेज क्या हो सकता है। क्या ये विदिन 3 डेज ही करेंगे या फिर उससे ज्यादा का टाइम ले सकते हैं। लवर्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। बहुत ही ज्यादा प्यार है, अट्रैक्शन है, बहुत ही डीप कनेक्शन है, और ये इसको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। जितने प्रयास ये कर सकते हैं ये करेंगे और आप तक पहुंचेंगे। सो एस ऑफ कप्स, लव एंड रिस्पेक्ट, ये कार्ड जो है बताता है एम्प्रेस। ये रह ही नहीं सकते आपके बगैर। और मैं दिखा दूं आपको बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ कप्स ओके। मुझे नहीं लगता कि मुझे और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो रिकंसिलिएशन होने वाला है। बेशक जो भी लड़ाई है आप दोनों के बीच में हट जाएगी। अगर डिवोर्स का केस वगैरह चल रहा था, ये खुद वापस ले लेने वाले हैं, ये आगे नहीं जाएगा। और अगर अनमैरिड हैं तो शादी की बात होगी। फैमिलीज के बीच में मीटिंग हो सकती है, आपके पेरेंट्स एक दूसरे से मिल सकते हैं। चीजें बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं, आगे बढ़ेंगी, चलेंगी, दिखती है। हो सकता है आज कल में ही कुछ हो, वरना तो अप्रैल तक होना ही होना है, अप्रैल एंड तक, ओके। किसी का बर्थडे है, आई थिंक जून में या जुलाई में, या फिर हो सकता है मार्च में ही हो। सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं विशेस एंड गिफ्ट्स, यहां पर दिखता है, ओके। कुछ कार्ड्स मैं और निकालना चाहूंगी। ऑलराइट, तो आई थिंक यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो शायद लिव इन में रह रहे हों अभी तक, और जब शादी की बात करी तो प्रॉब्लम्स आई हैं। एंड इनको ये लग रहा था कि ये नहीं जिम्मेदारी उठा पाएंगे उस तरीके से। लिव इन में रहना ओके है, लेकिन शादी करना पता नहीं हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। बट अब ये सोचेंगे, सोच रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि सोच लिया है, okay? तो ऐसा दिखता है यहाँ पर इनडिसीजन। यस, मैंने कहा ना कि यही कुछ चल रहा था। डोर टू रोमांस,
प्यार बहुत है और यहाँ पर कम्युनिटी आ गया है, बट ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। एक तो मुझे थर्ड पार्टी भी यहाँ पर दिख रही है कि हो सकता है थर्ड पार्टी के चलते, यानी कि फैमिली या फ्रेंड्स के चलते, या फिर करियर के चलते, या फिर थोड़ा सा डर था कि पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं, या कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी, संभाल पाऊंगी या फिर नहीं संभाल पाऊंगी, तो वो चीजें रहती हैं, है ना। तो वो डर नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि सेपरेशन जरूरी होता है। जब भी सेपरेशन होता है तो आप लोग बहुत परेशान हो जाते हो। मैंने कई बार देखा है, मेरे पास मेल्स आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं कि दी उसने ब्रेकअप कर लिया, चला गया, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊंगी। तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि इतने मैं वीडियोस डालती हूँ, इतने पोस्ट वगैरह डालती हूँ, समझाती हूँ आप लोगों को कि आपको ऐसे कमजोर नहीं बनना है। अगर सामने वाले ने कह दिया आपको ब्रेकअप किया है या फिर कर दिया है, तो आप इस तरीके से बिहेव करोगे। आपकी कोई अपनी पहचान नहीं है क्या? आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं है क्या? और जब तक आप ये लर्न नहीं करते ना, जब तक आपको अपनी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती ना, तब तक यूनिवर्स इसी तरीके से झटके देती है। तभी तो सेपरेशन होता है। आपको पता है ब्रेकअप कब होता है, सेपरेशन कब होता है? या तो आप किसी के ट्रू लव को समझते नहीं हो, एक तो ये होता है, सिचुएशन बनती है ना, तब सेपरेशन होता है। या फिर आप सामने वाले को हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हो और खुद को भूल जाते हो। जब आप इस वाली कंडीशन में आते हो ना, अगर आप हो, तो मैं आपको अभी अलर्ट कर रही हूं, अगर आप ऐसे हो कि उसको पहले रख रहे हो, खुद को बाद में रख रहे हो, बराबर में रखो, ठीक है? उसको पहले, खुद को बाद में नहीं। अगर आप ये कर रहे हो, समझ जाओ सेपरेशन होगा जरूर। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो, ठीक है? क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ये बताती है कि प्यार करो, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को ऐसे समझ लेना ना कि मतलब वो तो बहुत कुछ है और मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा तो कुछ जो चाहो वो कर लो, मैं तो बिल्कुल बेकार हूं। अगर इस तरीके से आप खुद को समझते हो ना, यूनिवर्स को अच्छा नहीं लगता। आप देखना, मेरे पास जो रीडिंग्स आती है ना, उसमें ऑलमोस्ट 90 to 95% लोगों की रीडिंग्स ऐसी ही हैं, ऐसे ही लोग हैं जिनका ब्रेकअप हुआ होता है, सेपरेशन हुआ होता है, जो इस तरीके की सोच रखते हैं कि वही मेरा सब कुछ है या वही मेरी सब कुछ है, वो नहीं तो मैं नहीं, मैं खत्म। जो इस तरीके की सोच रखकर अपना कनेक्शन चला रहे होते हैं ना, उनका पक्का सेपरेशन होता है, मैंने देखा है। तो आपको ये नहीं करना है। प्यार करो, ठीक है? प्यार करो जितना कर सकते हो, ख्याल रखो, सब कुछ करो जो कर सकते हो, लेकिन बराबर में रखो, ऊपर नीचे नहीं रखो, ठीक है? ये सोच नहीं रखनी चाहिए आपको। अगर आप सामने वाले को देवता मान रहे हो कि वो मेरा पति मेरा देवता है, दैट्स ओके, तो आप भी देवी ही हो। इस तरीके से समझ के चलो, ओके? दैट्स, मैं ये बता रही हूं क्योंकि ये गलती आप लोग ना करो, ठीक है ना? सेपरेशन जरूरी है, तो ये हुआ है कुछ समझाने के लिए, और अब चीजें काफी अच्छी हैं, तो इनको वैसे ही एक्सेप्ट करना है आपने, ठीक है? ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।